नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु, आपका सखा सुनील साहू। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे भाई बंधु और मित्रों का प्रश्न होता है कि भैया हम जीवन में जो होता है वासना से कैसे मुक्ति पाएँ, और ये वासना क्या होती है और कैसे हमारे मन में काम वासना जागृत होती है। दोस्तों, आम सी बात है कि जब हम राह चलते किसी की यहाँ से चल रहे हैं, अचानक से हमें हमारी जो होता है दृष्टि किसी भी जो होता है औरत पर, किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर पड़ जाए तो नॉर्मल सी बात है, हम देख सकते हैं। अगर हम जो होता है उस स्त्री के प्रति दोबारा देखने की हमारा मन कर रहा है, उस लड़की को दोबारा उसकी सुंदरता को देखने का मन कर रहा है, यह हमारी इच्छा है। लेकिन दोबारा देखने के तत्पश्चात अगर हम तीसरी बार उस स्त्री को, उस लड़की को देखना चाहते हैं, तभी हमारी जो होता है मन में वह तीसरी बार की जो इच्छा है वह हमारी वासना कहलाती है। पहली बात नॉर्मल सी बात है, दूसरा बार जब मन किया तो इच्छा है, लेकिन तीसरा बार जब किया तो वही हमारी जो होता है वासना है, और वही वासना हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। वही वासना हमारे जीवन को तबाह कर देती है और जीवन को उस जो होता है गटर में जो होता है गिरा देती है, उस गंदी नाली में गिरा देती है, जहाँ से निकलना हमारा जो होता है बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, क्या उस जो होता है देह पर मरना और क्या उस सुंदरता पर मरना, यह सुंदरता केवल जो होता है क्षण भर की है। यह सुंदरता जो होता है क्षणभंगुर है, एक दिन जो होता है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यह हमारा जो शरीर जो होता है, यह शरीर एक जो होता है चमड़े की जो होता है थैले के अंदर हमारा मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, अस्थि भरा हुआ है। इसमें जो होता है सुंदरता ही क्या है। जिस स्त्री की जो होता है हम सुंदरता देख रहे हैं, प्यारी लगती है, भोली लगती है, सुंदर लगती है, उसके सपने में खोए रहते हैं, उसके यादों में खोए रहते हैं। दोस्तों, एक बार अगर उस स्त्री की, उस लड़की की जो होता है केवल ऊपरी परत को हटा दिया जाए, केवल ऊपरी जो चमड़ी है हमारी, इसको हटा दिया जाए, तब उसकी आप जो होता है सुंदरता को देखो। मैं तो कहता हूँ कि आप उसकी सुंदरता को देखकर इतना मोहित हो जाओगे कि केवल भागने के अलावा और केवल अपनी आंखें बंद करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ न रहे। क्या सुंदरता दोस्तों, केवल ऊपरी चमड़ी का भाव है। जिस दिन ऊपरी चमड़ी को जो होता है हटा कर देखोगे ना, केवल जो होता है क्या भरा हुआ है, उसकी खूबसूरत आप जो होता है देखो। वास्तविकता को जानो, वास्तविकता को पहचानो। ये जीवन है, जीवन में अच्छे रास्ते में चलो, अच्छे राह पर चलो और जीवन को सफल बनाने का जो होता है प्रयास करो। हाँ दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है कि केवल जो होता है शरीर की ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो क्या तो उस पर मोहित होगा, क्या तो उसके सपनों में खोएगा, क्या तो उसकी यादों में खोएगा। नहीं दोस्तों, हमारी उसकी जो होता है सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो हे युवा, हे भारत के युवा, हे युवा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जाओ इस वासना की जो होता है मुक्ति से पाओ, काम वासना से ऊपर उठो, अपने सपनों को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपके माँ बाप आपके सपनों के इंतजार में बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरा बालक जो होता है सफल होगा और जीवन में आगे की ओर बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लक्ष्य बनाइए, भी संकल्पित करिए, ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने का जो होता है प्रयास करिए। अरे कहाँ गए हमारे उस देश के जो होता है वीर, जिस देश में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखराम खुदीराम बोस जैसे वीर जवानों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस गुलामी की भेड़िया से मुक्ति दिलाने के लिए अपना समस्त जीवन जो होता है अर्पण कर दिया। लेकिन आज हम अपने जीवन कहाँ गए वे हमारे चंद्रशेखर, कहाँ गए वे हमारे भगत सिंह, कहाँ गए वे हमारे सुखीराम बोस। आज जीवन में जो होता है युवा लोग अश्लील वीडियो में, गंदे चित्रों में, गलत संगति में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सब कुछ अपने जीवन को जो होता है तबाह कर दिया है। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि वासना से मुक्ति दिलाने के लिए, काम वासना से ऊपर उठने के लिए आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा और अपने जीवन को जो होता है आगे बढ़ाना होगा। आपके सपने आपको इंतजार कर रहे हैं, आपके लक्ष्य आपको इंतजार कर रहे हैं। आपको अपनी वास्तविकता को जाननी है और इस वासना से जो होता है ऊपर उठना है। हाँ, कहते हैं कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के जो होता है सपने पूरे हों, लक्ष्य पूरे हों और आप दृढ़ निश्चय से अपने ब्रह्मचार्य का पालन करें। पुनः एक बार जय हिंद, जय भारत।